हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने आपको 11 क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर कोई बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख के आएंगे, तब इस वीडियो पे बनेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रमेश ने एक गाय 2000 रुपए में खरीदी। बात समझेंगे, रमेश एक गाय 2000 रुपए में खरीदता है और 1800 रुपए में बेच देता है। उसने कितने प्रतिशत हानि पर गाय को बेचा? अब सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है कि रमेश एक गाय 2000 रुपए में खरीदी तथा 1800 रुपए में बेच दिया। सबसे पहले देखेंगे, खरीदना को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी लिखते हैं। तो सीपी यहां पे मालूम चल गया कि 2000 रुपए है और बेचा कितने का? सेलिंग प्राइस एसपी 1800 रुपए का बेच दिया। अब बताइए, 2000 रुपए में रमेश ने गाय खरीदा, 1800 रुपए में बेच दिया, क्या मिलेगा इसको? लाभ होगा या हानि होगा? ज्यादा में खरीद कर कम में बेचना आपको लॉस दे के जाएगा। तो यहां पे मालूम चल गया कि रमेश ने 2000 की गाय 1800 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब रमेश को मिलेगा हानि, नुकसान हो जाएगा, घाटा लग जाएगा रमेश को। अब बात है कि कितने घाटा लगेगा, कितने का नुकसान होगा? तो खरीद दाम में से बेचने वाले दाम को निकाल दीजिए। तो 2000 में से 1800 को निकाल देंगे, तो यहां पे मालूम चल गया कि रमेश को 200 रुपए का घाटा लगा। सवाल में ये नहीं पूछ रहा है कितने रुपए घाटा लगा, सवाल में ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत का घाटा लगा, कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो हमको तो पहले ये निकालना है कि आखिर रमेश को कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो 200, कितने रुपए पे नुकसान हुआ, यह पॉइंट आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने रुपए पर नुकसान हुआ। तो हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो यहां पे मालूम चल गया कि रमेश को 200 रुपए का नुकसान हुआ। किस पे नुकसान हुआ? 2000 पे नुकसान हुआ। तो बटे में आपका हमेशा क्रय मूल्य रहेगा और परसेंट निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे लाभ या हानि, जैसे यहां पे हानि पूछ रहा है, तो हानि का फार्मूला बनेगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर लाभ को परसेंट में बदलना है तो ऊपर लाभ रख दीजिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसका मतलब है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। अच्छा, 2 जीरो नीचे से जाएगा, 2 जीरो इधर जाएगा, खत्म हो गया। 20 और 20 खत्म हो जाएगा एक बार में और एक जीरो बचा 10। तो ये आपका 10 और ये आपका परसेंट हो जाएगा। तो 10% की हानि हो जाएगी, 10% का नुकसान हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ देखने को मिलता है। देखिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको हम स्टेप वाइज लेके चल रहे हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके माइंड में आसानी से धस जाए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। तो हम कोई चीज को अगर समझा रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से समझा रहे हैं, ताकि आप लोग अगर मेरी वीडियो बने रहेंगे तो उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यकीन नहीं होता तो क्वेश्चन नंबर 13 देख के बताइए। एक आदमी ने एक घड़ी 250 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने एक घड़ी 250 रुपए में खरीदी। अब बच्चा खरीदना कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो इसका हो जाएगा सीपी। सीपी हो जाएगा 250 रुपए। एक आदमी ने एक घड़ी 250 रुपए में खरीद दी, तो सीपी हो गया 250 रुपए और उसे 20 रुपए हानि पर बेच दिया। आदमी ने जब घड़ी बेचा तो उसको 20 रुपए का नुकसान हुआ। बात समझेंगे, एक आदमी ने 10 रुपए की घड़ी खरीदी और जब उसको उसने बेचा तो 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो बताओ कितने की बेचा? 8 रुपये का बेचा। वही चीज तो इसमें कह रहा है कि एक इंसान ने, एक आदमी ने 250 रुपए, 250 रुपए घड़ी खरीद लिया। अब जब इसने बेचा घड़ी को, जब इसने घड़ी को बेचा एसपी, तो इसको मालूम चल गया कि अरे हमने तो 20 रुपये नुकसान पे दे दिया, तो इसका मतलब 20 रुपए कम करना पड़ेगा। तो यहां से 20 रुपए का नुकसान हो गया, इसका मतलब 20 रुपए की हानि करके बेचा है, वो नुकसान उठा के बेचा है। तो कितने का बेचा होगा? तो 230 रुपये का बेचा होगा।
अब चेक करिए, 250 में खरीदा, 230 में बेच दिया, तो 20 रुपये का नुकसान हुआ। फिर कह रहा है उस आदमी ने कितने प्रतिशत हानि पर उस घड़ी को बेचा, कितने रुपया की हानि पर बेचा था, 20 रुपए की हानि पे। तो हमेशा हानि ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं हानि को परसेंट में बदलिए, तो हमेशा जब हानि को परसेंट में बदलेंगे तो हानि को ऊपर रखिए। नीचे किसे रखेंगे, नीचे आपका हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा, जिसपे आपका नफा या नुकसान देखा जाता है, 250 रुपए नीचे रहेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी कैलकुलेशन को आपको हल कर लेना है। अच्छा, 0 से 0 गया, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौको 8, सीधा सीधा यहाँ पे 8% आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। बस आप लोग वीडियो बने रहेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जितनी भी वीडियो आपको दे नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 रुपए की कॉपी खरीदकर 12 रुपए में बेच दिया। अच्छा, अब आप लोग भावनाओं को, क्वेश्चन के भावनाओं को पकड़ सकते हैं। भैया इसने कॉपी खरीदा कितने रुपया का, 10 रुपया का। बात देखिए बिल्कुल सही चल रही है, बस आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। जिस हिसाब से आपका रिस्पांस मिल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आप बहुत तगड़ा समझ रहे हैं। भैया दुकानदार ने 10 रुपये की कॉपी खरीद लिया, बेचा कितने रुपए का, 12 रुपए का, तो इसका एसपी हो जाएगा 12 रुपए का। बात बिल्कुल सही है, कुछ समझ में आ रहा है। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब आप ही लोग बताइए। 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का फायदा हुआ। देखिए, कम में खरीदेगा, ज्यादा में बेचेगा, तो वो आपको लाभ दे के जाएगा। यहां पे समझ में आ रहा है कि इसको लाभ मिला, कितने रुपया का लाभ, 2 रुपये का लाभ, 2 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। कितने पे 2 रुपए का प्रॉफिट मिला, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं जितने का खरीदते हैं, तो 10 रुपए पे 2 रुपए का फायदा हो गया, तो बटे में 2 हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये 20 रुपये आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 20% ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बस आप लोग वीडियो बने रहेंगे। अभी कुछ लोग को बड़ा आसान लग रहा है, भाई 10 रुपए की चीज खरीदकर 12 रुपए बेच दिया, 2 रुपए का फायदा, किस पे फायदा, 10 रुपए पे 2/10% निकालने के 100 से गुणा, 0 0 कट गया, 20% आ गया। लेकिन जब ये आपका बेसिक है, अब इसके आगे क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही टाइप क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि इस वीडियो कुछ एडवांस बच्चे भी देखते हैं जिसकी माइंड शार्प है, और कुछ थोड़ा सा लो क्वालिटी देखते हैं। तो जो छोटे बच्चे भी देखेंगे तो उनको, उनके लिए फायदा करेगा, तो उनको ये समझ में आ जाएगा। और जो कंपटीशन लेवल के देखेंगे तो उनको तो ये पहले से आता है, और मान लीजिए कहीं अगर थोड़ा बहुत फंस रहे हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए भी आसान रहेगा, कंपटीशन लेवल की भी आसान रहेगा, और जो किसी चीज की तैयारी करने में लगे हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक टोकरी में 55 संतरे थे, उनमें से 13 संतरे खराब हो जाने के कारण फेंक दिए गए। बताइए टोकरी में कुल कितने प्रतिशत संतरे बचे। अब इस क्वेश्चन में कहीं क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य नहीं दिया, खरीदना बेचना का नहीं दिया, लेकिन आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि कह रहा है कि एक टोकरी में 55 संतरे थे। ये पहले की बात है भैया, जो संतरे थे ये पहले की बात है। उनमें से 13 संतरे खराब हो जाने के कारण फेंक दिए गए। अब 55 संतरे में से 13 संतरे खराब हो गया, तो 13 संतरे तो बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना बाद में, तो यही चीज आपको बताना है। तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हेडिंग लगाना है पहले, और दूसरी हेडिंग लगाना है बाद में। तो देखिए संतरे की बात हो रही है, एक टोकरी में 55 संतरे थे। पहले बच्चा टोकरी में कितने संतरे, 55, उनमें से 13 संतरे खराब हो जाने के कारण फेंक दिए गए। 55 में 55 संतरे थे और इसमें से 13 संतरा खराब हो गया, तो बताइए बचा कितना संतरा, 42 संतरा बचा। यही तो होगा, 55 संतरे में से 13 संतरा खराब हो गया, 42 संतरा बचा बाद में।
फिर आगे कह रहा है टोकरी में कुल कितने प्रतिशत संतरे बचे, यहां बचने की बात कर रहा है। अच्छा संतरा कितना बचा, 42 संतरा बचा है। कितने संतरा बचा, 42। कितने संतरे में से, कितने संतरे में से, 55 संतरे में से, तो नीचे रखा जाएगा 55। तो इसका तो क्रय मूल्य तो यही रहेगा, क्योंकि 55 टोटल संतरा था, 55 तो 55 में से, तो 42 बटे 55 का मतलब है कि 55 संतरे में से 42 संतरा बचा है, 42 संतरा बचा है। अब इसी को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करवा दीजिए, इसको हल कर लीजिए। देखिए 55 और 100 ये 5 से कट जाएगा, 11 बार में जाएगा, और 5 से 100 जाता है 20 बार में। अब ये नहीं कटेगा, 42 गुणे 20 बटे 11, 42 को 20 से गुणा करेंगे तो 42 दूनी 84, 84 में एक जीरो लगा देंगे तो 840 बटे 11 हो जाएगा। अब 840 बटे 11 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसके लिए आपको इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा, और दशमलव बदलने के लिए 11 से आपको 840 में भाग देना पड़ेगा। जिसका डिवीजन स्ट्रांग है वो डायरेक्ट कर दीजिए, और जिसका नहीं स्ट्रांग वो आप लोग रफ कर लेंगे। चलिए अब कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। 11 से भाग देंगे 84 में, 11 सता 77, 11 सते 77। अब कितना ज्यादा बचा, 7, 7 इधर गया 70, 11 छक्का 66, 76 राउंड चला गया। अभी 4 बचा है तो एक दशमलव लगाएंगे तो 4 के बगल में 0 हो गया 40, 11 तिहाई 33, 7 बचा, 11 छक्का 66। दशमलव के बाद बस 2 ही अंक लेंगे, पॉइंट के बाद बस आप लोग 2 ही अंक लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने संतरे बचे थे, 76.36, 76.36 ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ देखने को मिल रहा है। एक दुकानदार ने 12,000 रुपए में फ्रिज खरीदा, देखेंगे यहाँ पे, एक दुकानदार ने 12,000 में फ्रिज खरीदा और उसे 14,650 रुपए में बेच दिया। फिर वही आ गया सीपी और एसपी। अब यहां पे सीपी दिया है 12,000 रुपया, सीपी यहां पे 12,000 रुपए दिया है, और एसपी यहां पे 14,650 रुपए दिया है। मतलब 12,000 में फ्रिज खरीदकर 14,650 रुपए बेच दिया। अब आप लोग का यहाँ कॉमन सेंस काम करने लगेगा कि कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट देके जाएगा, लाभ होगा। फिर कह रहा है कि उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो यहां पे मालूम चल गया कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेच देना आपको प्रॉफिट देके जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो गया, एसपी में से सीपी घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो यहां पे हमको मालूम चल गया 2,650 रुपए का फायदा देके जाएगा। बात क्लियर है। ये तो हो गई रकम की बात। अब इसको अगर परसेंट में चेंज करना है तो नीचे रखा जाएगा सीपी, सीपी 12,000 मतलब 2,650 रुपए फायदा हुआ। किस पे फायदा हुआ, 12,000 रुपया पे फायदा हुआ, तो इसको नीचे रख के और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करवा देंगे। अच्छा 3 जीरो नीचे से जाएगा, 3 जीरो ऊपर से जाएगा। अब बचा आपका 265/12। अब इसको देखिए, ऑप्शन में सारे ऑप्शन आपको दशमलव में दिख रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि ज्यादा चांस दशमलव में आने के। अब यहां से 265/12 को दशमलव बदल दीजिए। किसी भिन्न को दशमलव बदलने के लिए नीचे वाले से भाग दे देते हैं ऊपर वाले में, तो 12 से भाग 265 में दे दीजिए। 12 दूना 24, 2 बार गया, 2 बचा, इधर गया 25 हो गया, 12 दूना 24, दशमलव लग गया, एक बचा था उधर जाएगा, नहीं जाएगा, 0 लग जाएगा, 8 बार में जाएगा, 12 अट्ठे 96, 22.08, 22.08 ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है। अब इस क्वेश्चन को इसलिए लाया है ताकि आपको जो दशमलव का भी क्वेश्चन आए उसको कैलकुलेट करने में ज्यादा आसानी मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो आया है ये सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, बड़ा सयाना क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि एक मेज 1280 रुपए में खरीदी गई, एक मेज 1280 रुपए में खरीदी गई तथा 20% लाभ लेकर बेच दी गई,
अब यहां पे उसको फायदा मिला है 20%, यहां परसेंट में दिया है। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे वहां पे रुपए में दिया था, रकम दिया था कि भैया 100 रुपये का लाभ हुआ, 500 रुपए का फायदा हुआ, 200 रुपए का फायदा हुआ, ऐसे। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं दिया है, यहां परसेंट में दिया है। कह रहा है लाभ तो हुआ, लाभ आपका परसेंट में हुआ जो 20% है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पे एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक समझिए कि जब भी कहे लाभ या हानि और कहे कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब कितने रुपए का हम बेचे हैं, तो सबसे पहले यहां पे हम मान लेंगे कि उसको खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं, मतलब क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य बच्चा मान लेंगे कि अगर उसने 100 रुपए खरीदा है, बात बिल्कुल सही है। मान लेंगे कि उसने मेज 100 रुपए खरीदा, 100 रुपए के मेज पे 20% का लाभ हुआ, 100 रुपए के मेज पे 20% का फायदा हुआ। अब 100 रुपए का 20% कितना होगा, 100 रुपए का 20% कितना होता है, तो बच्चा 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है। 100 रुपए की चीज पर 20% का फायदा हुआ, मतलब 20 रुपए का फायदा हुआ। 100 रुपए की चीज पर अगर 20 रुपए का फायदा होगा तो कितने का पहुंचेगा, 120 रुपए का बिकेगा, वो 120 रुपए का बेचा जाएगा। कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो 120/100 आपको लिख लेना है। फिर से देखिए, 100 रुपए की चीज है, 20% बढ़ा मतलब 20 रुपया बढ़ा, 100 रुपए पर 20 रुपया बढ़ा तो सामान अब बिकेगा 120 रुपए का। काम खत्म यहां पे। अच्छा, सामान कितने का बिका था, इसको भी देखिए बेचारे को। सामान कह रहा है कि 1280 रुपए का बिका था, तो 1280 में गुणा करा देना 120/100 से, 120/100 से 1280 में गुणा करा देना। तो इसको आप लोग को, ये कैलकुलेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। अब दूसरा टाइप देखिए, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां पे लाभ दिया है तो ऊपर वाले में जोड़ देंगे। भाई 100 में अगर 20% लाभ दिया तो 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां कह रहा है कि अगर यहां पे हानि देता तो हानि के मतलब नुकसान, घाटा, तो घाटा तो हमेशा घटता है। अगर कह देता 20% का हानि हुआ तो ऊपर 20 घटा देते, तो ये आपका हो जाता 80/100। लेकिन यहां पे लाभ करे तो इसलिए जोड़ देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो ऊपर से, 2 जीरो नीचे से। अब 128 गुणे 12 है, 12 गुणा 128 करा देना। 12 अट्ठे 96, 9 बचा, 12 दूना 24, 24 से 30, 3 33, 3 बचा, 12 एक कम 12, 3 15। तो इसका मतलब 1536 रुपए का उसने बेचा है, तब जाके उसको 20% का फायदा मिला। ये हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार जरूर शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक एक बार वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहां पे अगर बात किया जाए कि क्या ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। जैसे यहां पे 20% का लाभ दिया, 20% को चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो 20% की फ्रैक्शन बच्चा क्या होती है, आपको हमने परसेंटेज के क्वेश्चन बताए थे। 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100। अच्छा, ये कट जाएगा तो ये आपका बनेगा 1/5 बनेगा। बात क्लियर है। और इसके पहले हमने ये भी बताया था कि नीचे वाला हमेशा आपका क्रय मूल्य रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला आपका क्रय मूल्य है, सीपी है, सीपी आपका 5 है। अच्छा, ये लाभ की बात है, ये चीज आप लोग भूलेंगे नहीं, ये लाभ की बात है। लाभ आपका 20% आया, 20% का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए में खरीदी गई तो 1 रुपए का फायदा मिलेगा बेचने पर। बात समझेंगे यहाँ पे, 5 रुपए की चीज पर 1 रुपये का फायदा मिला तो कितने का बिका, 6 रुपए का, और यही 6 रुपया आपका सीपी कहलाएगा। तो यहां पे मालूम चल गया 6 रुपए का बिका। बात ठीक है। अब कह रहा है कि 1280 रुपए में खरीदा, खरीदने की बात कर रहा है। यहां पे सीपी कह रहा है कि 1280 रुपया, और यहां पे सीपी कह रहा है कि 5 रुपया। मेरे हिसाब से 5 रुपया, इसके हिसाब से 1280 रुपया। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1280 है,
ध्यान देंगे यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 1280 है, तो कितने गुना होगा, तो 5 से 1280 में भाग दे देना, तो कितने गुना होगा ये निकल आएगा। देखिए यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 1280 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 1 का निकालने के लिए 5 से इसमें भाग दे देंगे 1280 में। 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 256 है। और यहाँ कितना यूनिट है, 6 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 256, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 256 में गुणा करवा देंगे 6 से। 6 छंग 36, 3 आ गया, 6 पंचे 30, 3 33, 3 आ गया, 6 दूनी 12, 3 15, तो इसका मतलब 1536 रुपए का बिकेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में पूरी तरह से साफ साफ दिया हुआ है। अच्छा, 2 टाइप बताइए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को आप लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपको जोड़ने वाला होता है, तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपए, इस टाइप से भी हो सकता है। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 दिया है आपके बोर्ड पे, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है कि एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, समझते चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, यदि उसका 1/4 भाग बरसात से बोरी के भीग जाने पर खराब हो गया, तो बताइए कितने प्रतिशत चावल खराब हुआ। यहां पे पूछ रहा है कितने प्रतिशत चावल खराब हुआ, बचा है ये नहीं पूछा, क्योंकि इसके पहले जब संतरे वाले में आप जाएंगे तो वहां पूछा था कितने प्रतिशत भाग बचा है, कितने प्रतिशत संतरा बचा है। यहां बोल रहा है कितने प्रतिशत चावल खराब हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, बात ठीक है। चावल की कुल मात्रा, चावल की मात्रा कितना दिया हुआ है, चावल की मात्रा दिया है यहां पे 50 किलोग्राम चावल है, बात ठीक है। यदि उसका 1/4, अब बच्चा यहां पे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 किसे कहते हैं। अब आपको पता है कि 1/4 का मतलब 1 रुपया का चौथा हिस्सा, 1 रुपया का चौथा, इसको जिसको हम लोग चवन्नी कहते हैं, 25 पैसा, तो उसको 1/4 कहते हैं। 1 हो गया तो लिखिए 1, चौथाई का मतलब बटे में 4, 1/4 बनेगा। 50 किलो चावल में 1/4 भाग चावल खराब हो गया, तो इसका मतलब है कि कितना चावल खराब हुआ, तो 50 किलो का 1/4 भाग निकाल लेना, का की जगह गुणा हो जाएगा, तो 50 गुणे 1/4 है। 4 से भाग 50 दे दीजिए, चाहे 2 से कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 50 कट होगा 2 से तो 25 बार में, तो ये आपका नया फ्रैक्शन बन के आया 25/2। 25/2, अब बटे में जिसके 2 होता है वो संख्या आधी हो जाती है। 25/2 का मतलब 25 का आधा, और 25 का आधा आपको अच्छे से पता है कि 25 का आधा होता है 12.5, और इसको लिखते हैं 12.5। ये आपका केजी में दिया है। ये क्या है, खराब चावल है, क्योंकि यहां पे कह रहा था खराब चावल। अब आ जाइए सवाल में, इसको समझिए। सवाल कह रहा है कि एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, यदि उसका 1/4 भाग, 1/4 का मतलब 1/4 बरसात से बोरी के भीग जाने पर खराब हो गया, तो चावल कितने प्रतिशत खराब हुआ। तो पहले हमको ये पता लगाना है कि आखिर चावल कितना किलो खराब हुआ। तो मालूम चल गया कि चावल 12.5 किलो खराब हुआ। कितने में से, 50 किलो में से, तो 12.5 किलो चावल खराब हुआ कितने में से, 50 किलो में से। तो 50 को तो नीचे रखा जाएगा, क्योंकि जिसमें से खराब होता है, जिसमें से लाभ निकलता है, जिसमें से हानि निकलता है, तो उसको तो बटे में रखेंगे। तो 50 बटे में आ गया। और आपको पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करिए। अब यहां से एक आपको नई चीज सीखने को मिलेगी कि ऊपर यहां पे दशमलव है, जब ऊपर से दशमलव हटेगा तो इसको हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे, दशमलव से पहले एक अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहां से दशमलव हट जाएगा। तो ये बन गया 125/500 गुणे 100। अब इसी को आपको हल कर लेना, 2 0 यहां से जाएगा, 2 0 यहां से जाएगा,
5 और 125 कट जाएगा 25 बार में, तो इसका मतलब हो गया 25%। 25% चावल खराब हुआ, 25% चावल खराब हो गया। अगर सच में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखेंगे, बार बार देखेंगे। इस पे आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके आगे वाले वीडियो जितने भी आते जाएंगे वो आपके थोड़ा सा ऊंचे लेवल के रहेंगे। आज की वीडियो को देखते हुए थोड़ा सा ऊंचे लेवल के रहेंगे। तो आप लोग इसको घर पे बार बार प्रैक्टिस करिए। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, एक लाइक करके जरूर जाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।